दुबे जी, देखिए चाहे वो प्रधानमंत्री हो, किरण रिजिजू जी हो, स्मृति ईरानी हो, सब इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कश्मीर की समस्या की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। आपका क्योंकि मैं पॉइंट वाइज शुरुआत करना चाहती हूं, 3 बिंदु जिसके जरिए आप इस बात से इनकार कर सके, 3 बिंदु जिससे आप इस बात को गलत करार दे सके, जल्दी से, उसके बाद मैं आ रही हूं सुधांशु। जो तिथि इन लोगों ने बताई है उस तिथि को जान लेना चाहिए। 15 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया। आपको आवाज आ रही है? आ रही है सर, बोलिए बोलिए। 15 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित किया और बरतानिया की सरकार को भेजा कि हम कतई इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि रियासत के राजा अपने मनमाने तरीके से अपनी रियासत को आजाद देश घोषित कर दें, और ये लॉर्ड माउंटबेटन के पास भेज दिया गया। उसका मूल कारण था क्योंकि इस बात का संज्ञान पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगा था कि कुछ रियासतें, जिसमें जोधपुर रियासत भी शामिल थी, अपने आप को पृथक राष्ट्र न सिर्फ घोषित करने के लिए तत्पर और तैयार है, अपितु पाकिस्तान के संपर्क में भी है एक्सटेशन के लिए। ये बात सही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू चूंकि जम्मू कश्मीर में जन्मे थे, इसलिए उनकी इच्छा थी कि हर हाल में जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो। और ये बात भी सही है कि सरदार पटेल, जो कि वीपी मेनन जी ने लॉर्ड माउंटबेटन को सरदार पटेल की भावनाओं से अवगत कराया था और ये व्यक्त किया था विचार की सरदार पटेल अनिच्छुक है जम्मू कश्मीर को भारत संघ में मिलाने के, और ये तक था उन्होंने ऑल वेदर रोड क्योंकि उसकी रावलपिंडी से ही एकमात्र है, इसलिए जम्मू कश्मीर लेकर हम क्या करेंगे। मगर ये सही है कि 13 सितंबर के पहले, क्योंकि जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान से एक्सेशन साइन करके उनको भेज दिया, इस बात की जब जानकारी लगी तो समूची भारत की सरकार ने, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू थे, उन्होंने हैदराबाद की रियासत से उन्हें जूनागढ़ की रियासत के साथ क्या किया देश जानता है। एक और 2 झूठ से मैं खुलासे करता हूं जो भारतीय जनता पार्टी बार बार फैलाती है। एक झूठ ये फैलाती है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहते नहीं थे कि आर्टिकल 370 आए। तो 5 मार्च 1948 को राजा हरि सिंह ने घोषणा की थी कि जम्मू कश्मीर के 2 विधान और 2 निशान रहेंगे। 15-16 मई 1949 को आर्टिकल 370, जिसका नाम पहले आर्टिकल 306 था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिल्ली आवास पर निगोशिएट करके फाइनल किया गया। 26 जनवरी 1950 जब आर्टिकल 370 भारत के संविधान का हिस्सा बन गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो भारत के कैबिनेट के मंत्री थे, उनके हस्ताक्षर से संविधान आया। उन्होंने कभी आर्टिकल 370 को लेकर अपना इस्तीफा देश की सरकार को नहीं दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये झूठ एक देश के सामने लाना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी का एक और प्रेम जो उमड़ रहा है सरदार पटेल के साथ, उसका भी खुलासा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आप तो मुख्यमंत्री थे तब गुजरात से, गुजरात के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय से कौन सी पुस्तक बेची जाती थी और आज भी बिकती है? एचवी शेषाद्री की वो पुस्तक द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन, जिसमें पटेल साहब को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन अभी अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए पटेल साहब को तो ओन करते हैं। और चूंकि आपके पास देश में जो नाकामियां हैं, बेरोजगारी की, महंगाई की, संसाधनों की लूट की, उस पर पर्दा डालने के लिए कुछ नहीं है। तो जैसे 2012 में कहा था कि सरक्रीज की सीमा मनमोहन सिंह पाकिस्तान को सौंप देना चाहते हैं, आज फिर से नया स्वांग रचा जा रहा है और ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। अरे पंडित नेहरू का वो स्टेटमेंट पढ़िए, वो जो पार्लियामेंट का स्टेटमेंट, अब क्या झूठ परोसते हैं। वो जो पंडित नेहरू ने बात कही थी, वो कही थी जो आप हतप्रभ रह जाएंगी। जम्मू कश्मीर में स्टैंड स्टिल, महाराजा हरि सिंह ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर दिया था। अभय जी एक सेकंड सर, नहीं सर सुन ही रहे हैं तब से। आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि आप एक ही बात को कहते हैं, फिर दूसरे बात पर आते हैं, फिर तीसरे पर आ जाते हैं, पूर्ण विराम नहीं देते हैं। जवाब भी सुनिए ना सर, मतलब फैक्ट भी आना चाहिए ना इसमें। एक ही बात को आप रिपीट कर रहे हैं। सुधांशु जी उनकी बातों का जवाब दीजिए, और प्रधानमंत्री से लेकर आपके तमाम मंत्री जो मैदान में उतर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को कश्मीर की समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए, उस पर आखिर जो दलीलें वो दे रहे हैं वो तो इससे साफ इनकार कर रहे हैं। तमाम रियासतों को लेकर एक एक कर उन्होंने गिना दिया, पंडित नेहरू की सोच भी गिना दी, और कहा कि जम्मू कश्मीर तो खास तौर पर, चूंकि वहां पर जन्म था उनका, वो चाहते थे कि हर हाल में भारत में जुड़े। देखिए, अनेक प्रकार के कोट किए जाते हैं, मैं भी 10 किताबें कोट कर सकता हूं, पर मैं 2-3 फैक्ट रखता हूं जो सहज बुद्धि से कोई भी भारतीय समझ सकता है। अगर सारी की सारी रियासतें, 560 से अधिक रियासतें सॉल्व हो गई, तो एक कश्मीर ही क्यों उलझा रहा?
सिर्फ उसी रियासत में नेहरू जी का व्यक्तिगत इंटरेस्ट था। दूसरा उदाहरण आप ये समझिए कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, उसमें क्या एक शब्द भी कहीं इधर उधर था? यानी जिसको आप स्पेशल स्टेटस 35 से 370 कहते हैं, कहीं नहीं। दूसरी लॉजिकल बात, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। अक्टूबर 1947 में हम यूएन में चले गए उस मामले को लेके। हमारे विद्वान प्रवक्ता अभय दुबे जी खूब अनुसंधान करके बताएं कि सन 47 से पहले यूएन में कौन सा मुद्दा गया था। यूएन की कोई लेजिटिमेसी नहीं थी, यूएन को कोई मानने को तैयार नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी तरीके से, जिसको हम आज की डेट में एलाइड पावर्स कहते थे, यानी आज की डेट में अमेरिका वाला ग्रुप कहते हैं, सिर्फ उसी को था। ये चाइना था, उसका हिस्सा नहीं था। हम खाम में चले गए। तीसरा मैं उदाहरण बताता हूं, दुनिया में जहां कहीं युद्ध होता है तो हमेशा वो सेना युद्ध विराम की गुहार लगाती है जो हार रही हो, जो देश छोटा हो। और संयुक्त राष्ट्र में वो जाता है, वो देश जो छोटा हो, कमजोर हो, जिसकी सेना हार रही हो। पर यह विश्व के इतिहास का एक अद्भुत उदाहरण है, जहां हम बड़े थे, हम ताकतवर थे, हमारी सेना जीत रही थी। 2 या 3 दिन की बात थी, पूरा पीओके हमारा होता, हम न सिर्फ युद्ध विराम करते हैं बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ में चले जाते हैं। इसमें कौन सा किंतु परंतु की संभावना है? इसमें तो कोई उत्तर की अपेक्षा ही नहीं है। ये तो बिल्कुल सामने लिखी इबारत की तरह दिखाई पड़ रहा है। अब किताबों की बात, अभय दुबे जी तो इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना आजाद की किताब पढ़ी है। उन्होंने कहा था मेरी मृत्यु के 30 साल बाद उसके कुछ पन्ने खोले जाएं। अब शायद मौलाना आजाद को नहीं आइडिया होगा कि 1988 में जब उनकी मृत्यु के 30 साल हुए, तब भी राजीव गांधी जी थे। बड़ा हड़कंप मच गया था, 40 पन्ने थे। उसमें किसको किसको लिखा गया है कि उस समय कौन कौन था जिसने कि सबसे ज्यादा रोल था। और जिस समय देश को आजादी मिली या विभाजन हुआ, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आजादी थे। तो उनकी बात को आप हल्के में नहीं ले सकते। और एक और फैक्ट है, शेख अब्दुल्ला की जहां तक बात कहती है, क्या बात करते हैं, शेख अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ओरिजिनल नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था। शेख अब्दुल्ला ने हिंदुओं का नरसंहार करवाया अक्टूबर 46 में। और जैसे महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था, महाराजा हरि सिंह के खिलाफ 1946 में कश्मीर छोड़ो आंदोलन कराया, नेहरू जी ने समर्थन दिया। नेहरू जी अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जो सितंबर 46 में बन गए थे, उसके रूप में उन्होंने हरि सिंह पर दबाव डाला कि शेख अब्दुल्ला को हटाएं। और बलराज मधोक ने अपनी किताब में लिखा है कि नेहरू जी ने विलय की शर्त में अघोषित रूप से उनसे यह कहा कि आप हट जाइए और शेख अब्दुल्ला को जेल से निकाल के सदर रियासत बना दीजिए।